आज हम जुजुत्सु काइज़न सीज़न 2 के एपिसोड 7 को देखेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम मेकामारू को अल्ट्रा कैनन अटैक करता देखते हैं, जिससे माहितो बच जाता है और बोलता है, क्या तुम कर्स एनर्जी ख़त्म होने तक ऐसे ही वार करोगे? फिर मेकामारू एक मुक्का मारता है जिसे वो फिर डॉच कर लेता है और मेकामारू सोचता है कि इन अटैक से मैं माहितो की सोल डैमेज नहीं कर सकता, और ये बात उसे भी मालूम है। और मेकामारू दे मुक्के पे मुक्के मारता है, लेकिन माहितो सारे मुक्कों से बचकर पानी में गिर जाता है। फिर मेकामारू 2 साल की कर्स एनर्जी के इस्तेमाल से मिराकल कैनन अटैक करता है, जिससे माहितो बच जाता है और मेकामारू को एक पंच मारता है। मेकामारू बोलता है, अगर ऐसा ही रहा तो ये मेरा आर्मर तोड़ देगा। फिर वो एक नया अटैक लोड करता है जो सिर्फ 4 बार ही काम करेगा। फिर वो माहितो पे निशाना लगाकर फायर करता है जो माहितो के कंधे पे जा लगता है। माहितो बोलता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये बोलते ही माहितो का हाथ फट जाता है। फिर मेकामारू उसे खींच के लात मारता है और वो दूर जाके गिरता है। माहितो सोचता है कि यहाँ क्या चल रहा है, मेरी आत्मा कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। मेकामारू उड़ते हुए आकर लात मारता है, लेकिन माहितो एक बर्ड बनकर उड़ जाता है। मेकामारू देखता है कि जो माहितो का हाथ उसने उड़ाया था वो अब रीजेनरेट हो गया है। गेतो बोलता है कि ये बुरा नहीं कर रहा और ये पूरी तैयारी के साथ माहितो से लड़ने आया है। फिर मेकामारू पिजन वियोला अटैक करता है, जिससे 5 अलग अलग कलर के मिसाइल निकलते हैं और वो माहितो के पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचते हुए माहितो अलग अलग जानवरों में ट्रांसफॉर्म भी होता है। फिर माहितो मेकामारू पे अटैक करता है और उसकी तारें तोड़ देता है। बदले में मेकामारू उसे एक पंच भी मारता है और वो पीछे जा गिरता है। मेकामारू बोलता है, मैं ये कर सकता हूँ, और अपनी टेक्निक लोड करता है। फिर वो बोलता है, मैं सबको देख पाऊंगा। फिर वो माहितो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन माहितो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके एक डोमेन बनाता है जिसका नाम सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन है, और इस डोमेन में वो मेकामारू को पकड़ लेता है और अपने आइडल ट्रांसफिग्यूरेशन से उसका सिस्टम शट डाउन कर देता है। माहितो बोलता है, अभी 10 दिन है हैलोवीन में, तो क्या तुम्हें लगा कि कर्स एनर्जी बचाने के लिए मैं डोमेन इस्तेमाल नहीं करूँगा? अपने प्लान में उम्मीदें और सपने शामिल मत करो। फिर पीछे से मेकामारू वार करता है और माहितो की छाती चीर देता है और सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिससे माहितो की बॉडी फट जाती है और उसका डोमेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख मेकामारू बहुत खुश होता है। गेतो बोलता है, सिंपल डोमेन जो बाकी सारी टेक्निक्स को बेअसर कर देता है, और डोमेन के अंदर इसे एक्टिवेट करने से माहितो को बगैर किसी टेक्निक के नुकसान होगा। फिर मेकामारू गेतो के पास जाता है और उसे फाइट करने का बोलता है। वो सोचता है कि अभी भी उसके पास एक सिंपल डोमेन और 9 साल की कर्स एनर्जी बाकी है। वो बोलता है, मैं गेतो से फाइट कर सकता हूँ, और वो गेतो पे अटैक करने लगता है, लेकिन अचानक से माहितो मेकामारू का आर्मर तोड़ के अंदर आ जाता है। मेकामारू सोचता है, मैं इसे मारने में असफल हो गया। फिर वो रोबोटिक मेकामारू को बुलाता है और वो वहाँ आ जाता है, और अभी भी उसके पास एक सिंपल डोमेन बाकी था। फिर वो मेकामारू का कवर लेते हुए माहितो की तरफ बढ़ता है। माहितो के बार बार अटैक करने पे भी वो बचकर माहितो के पास पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि मीवा मेकामारू के साथ बैठी हुई थी। वो बोलती है, क्या मैं तुमसे कभी कभार मिलने आया करूं? मुझे लगता है कि बेसबॉल गेम के टाइम से हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। शायद ये इसलिए है क्योंकि हम दोनों जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों करीब होके भी दूर हैं। मेरे ख्याल में ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम ज़्यादा करीब होंगे तो मौत और दर्दनाक महसूस होगी, लेकिन मैं तुम्हारे और करीब होना चाहती हूँ मेकामारू, तो एक दिन मैं तुमसे मिलने आऊँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गेतो को देखते हैं, जो बोलता है कि ये थोड़ा ख़तरनाक था तुम्हारे लिए, है ना? माहितो बोलता है, जैसे ही उसकी टेक्निक एक्टिवेट हुई उसी टाइम मैंने खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपना डोमेन भी ख़त्म कर दिया।
ये देख उसे लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन ये सब कैलकुलेटेड था और बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। फिर हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर की शाम 7 बजे लगभग 400 मीटर के रेडियस का कर्टेन शिबुया नाम की जगह जो टोक्यो के अंदर है उसे घेर लेता है। अगले सीन में लोग हैलोवीन का इवेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। इन्हें नहीं पता कि ये सब एक कर्टेन के अंदर कैद हो गए हैं। फिर एक लड़का भागते हुए गिर जाता है। उसका दोस्त बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है, देखो इधर एक दीवार है। दूसरी तरफ हम टीम नानामी को देखते हैं। सुपरवाइजर इन्हें बताता है कि आम लोग कर्टन के आर पार नहीं हो सकते, लेकिन सॉर्सरर्स और असिस्टेंट सुपरवाइजर्स इसके आर पार आ जा सकते हैं। फिर नानामी गोजो का पूछता है। इसी वक्त टीम जेनिन भी तैयार थी, जिसमें नोबारा, माकी और नाओबितो हैं। नोबारा बोलती है, आज हैलोवीन है और शिबुया में कोई नज़र ही नहीं आ रहा। इनकी असिस्टेंट बोलती है कि गोजो को बुलाओ। वो बताती है कि कर्टन सॉर्सरर्स को आने जाने से नहीं रोक रहा और हम उसे तोड़ भी नहीं सकते। अगर हम उसको पकड़ लें जिसने ये कर्टन लगाया है तो कुछ हो सकता है। माकी बोलती है, तो हमारा काम इसमें मदद करना है ना? वो बोलती है, नहीं, आप सबको तैयारी के साथ बाहर इंतज़ार करना है। दूसरी तरफ पांडा और आत्सुया भी तैयार होते हैं। आत्सुया बोलता है कि उन्होंने एडवांस बैरियर लगा के गोजो को बुलाना चाहा है। सीनियर्स कम से कम नुकसान चाहते हैं, तो उन्होंने गोजो को अकेले भेजने का फैसला किया है शिबुया में, और हम सबको बाहर रुक के इंतज़ार करना है। पांडा बोलता है, कम से कम नुकसान, उनका मतलब सॉर्सरर्स का नुकसान है ना? उन्हें आम जनता के नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी टाइम कर्टन के अंदर के लोग पैनिक हो रहे थे। एक लड़का बोलता है, जल्दी करो और गोजो को बुलाओ। साथ खड़ा आदमी पूछता है, ये गोजो कौन है? वो बोलता है, पता नहीं, लेकिन हमें ये बताया गया है कि गोजो ही हमें यहाँ से निकाल सकता है। पीछे से कोई आता है जिससे टकरा के वो लड़का गिर जाता है और ये गोजो था। गोजो बोलता है, ओह सॉरी। सातोरू गोजो रात के 8:31 पे वहाँ पहुँचता है और एपिसोड नंबर 7 समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर टाइटो एक्सप्लेन्स चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।